हेलो दोस्तों, अक्षय ट्यूटोरियल्स के आज के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको तो पता होगा कि हम क्लास 11th के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो प्रीवियस वीडियोस देख के आप अकाउंटिंग के बारे में जान सकते हैं। हमारे वीडियोस क्लास 11th स्टूडेंट्स के साथ साथ जो भी अकाउंटिंग का रिलेटेड नॉलेज चाहता है या कोई अकाउंटिंग का रिलेटेड जॉब करना चाहता है उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, उसका उद्देश्य क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अगर हम जान लें कि वो किस लिए पढ़ना है तो हम वो सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इस टॉपिक में मैं 7 पॉइंट्स आपको सिखाने वाला हूँ। आप एग्ज़ाम में 5 पॉइंट्स कुछ लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन यूजुअली 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। तो दोस्तों, पहले हम इस टाइटल को जान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। अकाउंटिंग को क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ने का उद्देश्य क्या है, वो हम अभी पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में पहला पॉइंट जो आता है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का एक बेसिक उद्देश्य यही होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाए और इस रिकॉर्ड से बिजनेस को जान सके। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड यानी कि ये होता है, जो कि हम पहले डेफिनेशन में भी पढ़े हैं, कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं और उसके साथ हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझकर बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंटिंग का ये पहला उद्देश्य होगा कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर पाए और बिजनेस को जान पाए। हम हमारे क्लास के पहले वीडियो में भी पढ़ा था कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या होता है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक डिटेल डेफिनेशन पढ़ा था जिसमें अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और एक सिस्टमैटिक मैनर कैसे होता है वो हमने समझा था। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो उस वीडियो का रेफ़र करके बाद में ये वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि हम समझ गए कि अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों, अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। जो भी बिजनेस पर्सन होता है, अगर वो बिजनेस चला रहा है तो वो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो उसको जानने में बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। तो अब हम अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करके एक समराइज फॉर्म हम रेडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये हमने बेसिक अकाउंटिंग डेफिनेशन में भी पढ़ा था। जैसे कि हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उनको एक समराइज फॉर्म में रिपोर्ट्स बनाते हैं। वो सारे रिपोर्ट्स देके हम बिजनेस प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं वो जान सकते हैं। तो अकाउंटिंग का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बिजनेस पर्सन को वो ये समझाता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसके हिसाब से बिजनेस ओनर उसके बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिसीजन कर पाता है। तो दोस्तों, हम अभी दूसरा पॉइंट भी जान चुके हैं, जो कि है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो चलिए दोस्तों, हम अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में तीसरा पॉइंट आता है, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। अगर एक बिजनेस पर्सन को उसके बिजनेस के बारे में जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पता करने में अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक बिजनेसमैन सिर्फ उसके बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसके अलावा टोटल ओवरऑल बिजनेस का क्या पोजीशन है, कितने लायबिलिटीज़ हैं, कितने असेट्स हैं और बिजनेस कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, उसको पता करने में बिजनेस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना लेते हैं, उसके बाद हम एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ये सारे टर्म्स को हम आगे के क्लास में पढ़ते जाएंगे। तो जब भी हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बिजनेस का बारे में एक फाइनेंशियल पोजीशन का एक ओवरव्यू मिलता है। बैलेंस शीट में ऐसा बेसिक होता है कि एक साइड असेट्स होते हैं, एक साइड लायबिलिटी होता है और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उनको वो समरी पॉइंट में दिखाया जाता है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देके बिजनेस पर्सन को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो अकाउंटिंग का ये तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट
जो पॉइंट है जो कि टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग से हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, उसके रिलेटेड बिजनेस पर्सन को उसके बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करने के लिए मदद मिलता है। तो दोस्तों हम तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर चुके हैं जो कि है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। तो हम चलते हैं चारवा पॉइंट की ओर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। एक बिजनेस संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वो बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल दे जाऊं तो पहले आता है बिजनेस पर्सन, या आता है कोई सन्ड्री डेटार, सन्ड्री क्रेडिटर, या कोई बैंक वाले हो, या कोई अदर पर्सन हो जो कि वो बिज़नेस के रिलेटेड जुड़े हो और उस बिज़नेस के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस पॉइंट्स में बता चुका हूँ, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके एक समराइज फॉर्म में रिपोर्ट बना लेते हैं तो वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाता है। अगर उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम वेरियस पार्टीज़ तक पहुंचा सकें तो वो सारे पार्टीज जो भी बिज़नेस के साथ जुड़े हैं वो बिज़नेस के रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो अकाउंटिंग का एक बेसिक और एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, जिसके मदद से वो सारे पार्टीज़ जो बिज़नेस के साथ जुड़े हैं वो बिज़नेस के रिलेटेड सारे डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। अब हम फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, टू प्रोटेक्ट बिजनेस असेट्स। जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में बोला था, हम ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को समराइज करके एक बैलेंस शीट बनाते हैं। वो बैलेंस शीट में सारे असेट्स और लायबिलिटीज़ जो है उसका एक लिस्ट बनता है। इससे बिज़नेस ओनर को पता चलता है कि उसके बिज़नेस में कितने असेट्स हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो बिज़नेस असेट्स को रिकॉर्ड करे और उसको बिज़नेस ओनर के समझ में रखे। इसके आगे हम पढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट जो कि टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड्स। जैसे कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर है कि जो अकाउंटिंग में हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको वेरियस लेजर में क्लासीफाई करते हैं और उसके मदद से हम बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाते हैं। इन सारा प्रोसीजर में जो भी एरर्स या फ्रॉड्स होने का बहुत ही चांसेस रहता है। इसके माध्यम में अगर हम अकाउंटिंग में जो डिटेल में प्रोसीजर बनाएं तो वो एरर्स और फ्रॉड्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं और वो डिटेक्ट करके जो भी एरर्स और फ्रॉड्स होते हैं उनको प्रिवेंट करके सुधारा जा सकता है। तो बेसिक अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जस्ट रिपोर्ट्स ना बनाएं, वो ये भी प्रोवाइड करे कि वो सारे रिपोर्ट्स एरर फ्री हो या फ्रॉड फ्री हो, क्योंकि वही रिपोर्ट्स पर वेरियस पार्टीज़ या बिजनेस ओनर्स के डिसीजन मेकिंग का कैपेबिलिटी बचता है। तो अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो सारे रिपोर्ट्स एरर फ्री या फ्रॉड फ्री हो। तो चलिए दोस्तों हम अब चलते हैं 7th पॉइंट की ओर, टू असिस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। हम एवरी पॉइंट में ऐसे रिपीट करते ही हैं कि वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो सारा रिकॉर्ड होता है और उससे समरी रिपोर्ट्स मिलता है। जो समरी रिपोर्ट्स मिलने के बाद उसमें प्रॉफिट या लॉस या बिजनेस असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बिजनेस ओनर को पता चलता है। जब भी वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तक जाता है, मैनेजमेंट यानी कि जो भी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग का पावर रखते हैं, जो भी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक जाता है वो मैनेजमेंट उसी रिपोर्ट्स या उसी इंफॉर्मेशन के आधार में बिजनेस के बारे में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो अकाउंटिंग का एक 7th पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ सकते हैं कि टू असिस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बिज़नेस के बारे में एक रिपोर्ट दे, लाइक बिज़नेस के बारे में एक फाइनेंशियल फिगर में एक इंफॉर्मेशन दे जो कि मैनेजमेंट यूज़ कर सके और बिज़नेस के बारे में वो डिसीजन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में 7 पॉइंट्स मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में 1 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन आपको थ्योरी में अराउंड 4 to 5 मार्क्स तक आएगा, जिसमें आप सम 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं और एक 3-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम रिव्यू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग करने के उद्देश्य। पहला पॉइंट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दूसरा पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। थर्ड है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फोर्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज।
फिफ्थ है टू प्रोटेक्ट बिजनेस असेट्स। सिक्स्थ पॉइंट आता है टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड्स। और सेवेंथ पॉइंट आता है टू असिस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इस वीडियो में आपको अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चल चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और एक नए टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलते हैं। अगर सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आप भी हमारे साथ जुड़े रहें।